इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आज राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम आयोजित हुआ है, तो उसमें पूछे गए प्रश्नों के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि कल के पेपर का एनालिसिस भी आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी और पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। बाकी इस यूट्यूब चैनल पर आपको इसी तरह राजस्थान की कोई भी भर्ती हो, चाहे पुलिस कांस्टेबल की हो या आरपीएससी द्वारा कोई भर्ती हो या अधीनस्थ बोर्ड द्वारा कोई भर्ती हो या हाईकोर्ट द्वारा कोई भी भर्ती हो, उनके पेपर के बाद पेपर का एनालिसिस भी करवाया जाता है और पिछले 10 सालों में जो पेपर होते हैं उनका भी पेपर आपको बताया जाता है, जिससे कि आगामी एग्जाम चाहे आपका कोई भी हो और उस एग्जाम के लिए अगर आपको पीवाईक्यू के क्वेश्चन देखने हैं तो आप हमारा यूट्यूब चैनल विजिट कर सकते हैं। और अगर चैनल पसंद आए तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए, ताकि जब भी हम नए नए क्वेश्चन आपके लिए लेके आए तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए अब बात करते हैं आज के पेपर में पूछे गए जीके के क्वेश्चन और कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चन के बारे में भी चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन आपसे जीके से पूछा गया है कि भारत में स्वर्ण क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, भारत में स्वर्ण क्रांति के जनक के रूप में निरपक टूटेज को जाना जाता है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन साइंस से आपसे पूछा गया था कि चमकदार तीव्रता की मूल इकाई क्या है, यानी कि यहाँ ज्योति तीव्रता की मूल इकाई पूछा जा रहा है और ज्योति तीव्रता की मूल इकाई कैंडेला है, आप सभी को मालूम है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस इन्होंने थोड़ी लैंग्वेज है वो चेंज कर दी है, ज्योति तीव्रता की जगह इन्होंने लिख लिया है चमकदार तीव्रता, ताकि स्टूडेंट उलझ सके और स्टूडेंट को उलझाने के लिए इन्होंने इस वर्ड का प्रयोग किया है। अगला आपके सामने कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा था कि डीएनएस की फुल फॉर्म क्या है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में। डीएनएस की फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, पहचान की चोरी में शामिल है। इसमें जैसे कि आपके पास ऑप्शन दे रखा है, मीम पेज बनाना, व्यक्तिगत लाभ के लिए किसी की पहचान का उपयोग करना, मज़ेदार तस्वीरें साझा करना, अवैध रूप से संगीत डाउनलोड करना। अब पहचान की चोरी आप इसमें कह सकते हैं कि अवैध रूप से संगीत डाउनलोड कर रहे हैं आप, तो वह एक तरह की चोरी ही आप कर रहे हैं। विकिपीडिया किस प्रकार का विश्वकोश है। अब विकिपीडिया है ये आपके एक खुला विश्वकोश जो उपयोगकर्ता को संपादन की अनुमति देता है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया आज के पेपर में कि भारतीय संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। बी आर अम्बेडकर, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक साइड प्राचीन नाम है और दूसरी साइड वर्तमान क्षेत्र है, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना था। सबसे पहले है मरु प्रदेश, मरु प्रदेश आपका वर्तमान क्षेत्र जोधपुर कह सकते हैं आप इसमें। फिर है जंगल देश, जंगल देश आपके बीकानेर इसमें हो जाएगा। मत्स्य में आपका हो जाएगा अलवर और सूरसेन में हो जाएगा धौलपुर करौली, यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला, चौथा, दूसरा, तीसरा। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये क्वेश्चन बीच में रीजनिंग के आए, रीजनिंग के क्वेश्चन मैं आपके लिए स्किप कर देता हूँ, लेकिन फिर भी चलो इसमें चर्चा कर ही देते हैं। क्वेश्चन है कि एक दिन नीता घर से निकली और दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर साइकिल चलाई, दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर साइकिल चलाई, दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर साइकिल चलाई, बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर साइकिल चलाई, सीधे अपने घर पहुंचने के लिए उसे कितने किलोमीटर साइकिल चलानी होगी। तो इसमें आपको क्या करना था, देखो एक दिन नीता, पहले तो आपको डायरेक्शन का पता होना चाहिए, जैसे कि ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है। अब यहाँ कहा जा रहा है एक दिन नीता घर से निकली और दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर चली, दक्षिण आपके नीचे की ओर यानी कि 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर चली। इसके बाद लिखा हुआ है दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर साइकिल चलाई, फिर यानी कि ये दाएं मुड़ी और 5 किलोमीटर साइकिल चलाई। सॉरी, वापस से बता देता हूँ, गलत कर दिया। नीता घर से निकली, दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर चली, ये दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर चली, दाएं मुड़ी यानी कि यहाँ से मुड़ी और कितने किलोमीटर चली, 5 किलोमीटर साइकिल चलाई, और दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलाई, फिर वापस से दाएं मुड़ी और 10 किलोमीटर चलाई। अब ये बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर और साइकिल चलाई, फिर ये बाएं मुड़ी और 10 किलोमीटर और साइकिल चलाई, फिर सीधे अपने घर पहुंचने के लिए उसे कितने किलोमीटर साइकिल चलानी है। अब इसे अगर सीधा घर पहुंचना, घर यहाँ था और अब ये यहाँ पर है, यानी कि ये तो लेंथ हो गई 10, ये हमें पता नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि ये 10 है, ये 10 है, तो इसके बीच की डिस्टेंस नीचे से 5 दे रखी, इसका मतलब ये भी 5 होगी, तो 10 और 5 कितनी हो गई, 15। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 15, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि एक वेबसाइट निम्नलिखित का संग्रह है, तो वेबसाइट आपके वेब पेज का ही संग्रह है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया? तो अब तक राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ENIAC का विस्तृत रूप क्या है? कंप्यूटर का क्वेश्चन है, तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ENIAC की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान के लोकप्रिय लोक देवता तेजाजी का जन्म नागौर जिले के किस गांव में हुआ था? तो तेजाजी वीर तेजा जिन्हें कहा जाता है, इनका जन्म नागौर में हुआ था, लेकिन नागौर में कहाँ हुआ था? तो नागौर में खरनाल आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन है, गूगल सर्च और माइक्रोसॉफ्ट बिंग अपने खोज परिणामों को बेहतर बनाने के लिए क्या करते हैं? तो गूगल सर्च और माइक्रोसॉफ्ट बिंग है वो अपने खोज परिणामों को बेहतर बनाने के लिए लगातार अपने एल्गोरिथ्म को परिष्कृत करते रहते हैं, यानी कि करेक्ट आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जीके से आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो मैं आपको बता देता हूँ, जीके या फिर कंप्यूटर का क्वेश्चन। जैसे कि आप देख सकते हैं, ब्राउज़र में ऐड ऑन है, इसका क्या काम होता है? तो ब्राउज़र में ऐड ऑन है, ये ब्राउज़र की कार्य क्षमता है वो संशोधित करता है। क्या संशोधित करता है? कार्य क्षमता। एक क्वेश्चन आपका ये 1 सेकंड रह गया है पीछे, रीजनिंग क्लब। साइबर कानून, साइबर कानून का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? डिजिटल सुरक्षा पहले करना, उसके बाद अपराध को रोकना, दंडित करना। वो पहले तो डिजिटल जो सुरक्षा है, डिजिटल सुरक्षा करना। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बुध ग्रह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है कि ये सूर्य के सबसे निकट है, ये एकदम सही है। दूसरा, इसने अपनी कक्षा में एक चक्कर पूरा करने में केवल 98 दिन लगते हैं, ये गलत है, क्योंकि इसे एक चक्कर पूरा करने में जो दिन लगते हैं वो 88 दिन लगते, 88 दिन लगते हैं। तो इसका मतलब जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा केवल कथन फर्स्ट सही है, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आज के पेपर की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि सुपर कंप्यूटर का पारंपरिक उपयोग क्या था? तो सुपर कंप्यूटर का पारंपरिक उपयोग था वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग गणनाएं, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ईमेल का उपयोग करते समय एक सामान्य सावधानी क्या है? अज्ञात प्रेषकों के लिंक से, अब देखो ये PDF में थोड़ा क्वेश्चन कट हो गया तो ऐसे हम देख कर नहीं बता सकते, लेकिन यही है कि ईमेल का उपयोग करते समय एक सावधानी हमें ये बरतनी चाहिए कि जो अज्ञात लिंक आते हैं उस पर हमें क्लिक नहीं करने चाहिए होते। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भारत के किस रूप में वर्णित करता है? भारत को किस रूप में वर्णित करता है अनुच्छेद 1? तो अनुच्छेद 1 है वो राज्यों का संघ के रूप में भारत को वर्णित करता है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जीके से और कंप्यूटर के क्वेश्चन, जैसे कि ये क्वेश्चन है आपके सामने, बांदीकुई के पास आबानेरी की चांद बावड़ी जिसे सबसे कलात्मक बावड़ी माना जाता है वो किस शासक द्वारा बनवाई गई थी? तो इसमें आपका राइट आंसर उपयोग में से कोई नहीं होगा, क्योंकि आबानेरी की जो चांद बावड़ी है वो राजा चंदा द्वारा बनाई गई थी। किस शासक द्वारा बनाई गई थी? राजा चंदा द्वारा बनवाई गई थी। इस वजह से इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, राजस्थान सरकार थोक मूल्य सूचकांक कितनी बार जारी करती है? तो राजस्थान सरकार थोक मूल्य सूचकांक है ये आपके मासिकली जारी करती है, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया कि ऑनलाइन खुद को सुरक्षित रखने के लिए हमेशा उपयोग के बाद लॉग आउट कर। देखो आप अगर कोई ऑनलाइन वेबसाइट खोल रहे हैं खुद की, या फिर ऑनलाइन कोई भी आप ID खोल रहे हैं, चाहे आप किसी भी टाइप की खोल रहे हैं, अगर आप अपना बैंक अकाउंट भी खोल रहे हैं, तो आपको अगर सुरक्षित रखना है तो उपयोग के बाद आपको लॉग आउट करना चाहिए। खाते को ना तो खुला रखना चाहिए, न ही अपनी ली गई हर तस्वीर पोस्ट करनी चाहिए, न ही किसी और के खाते का उपयोग करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 22 अक्टूबर 2024 को 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की? तो 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 22 अक्टूबर 2024 को पणजी गोवा में आयोजित की गई थी, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU का कौन सा घटक अंकगणितीय और तार्किक संचालन करता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ALU, यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट CPU का घटक है जो अंकगणितीय और तार्किक संचालन करता है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की नींव किसने रखी थी? तो 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की जो नींव है वो एनी बेसेंट ने रखी थी। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 1540 ईस्वी में पद्मावत महाकाव्य किसने लिखा था जो चित्तौड़ की रानी पद्मिनी की कहानी है? तो पद्मावत महाकाव्य है वो आपके मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जयपुर का हवा महल किस वास्तुकार द्वारा अभिकल्पित किया गया था? तो जयपुर का हवा महल की बात करें तो इसका जो वास्तुकार था वो लालचंद उस्ताद था, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा अस्थिर मेमोरी घटक है? तो अस्थिर मेमोरी घटक आपकी कौन सी? रैम। और अगर स्थिर का पूछे तो रोम। रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इसमें बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस हिंदी फिल्म ने 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का जो पुरस्कार जीता है वो आपकी है कांतारा, डब हिंदी में की गई है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ऐसे न्यूक्लियाइड जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या यानी कि द्रव्यमान संख्या समान होती है लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं उन्हें कहते हैं समभारिक, यानी कि आइसोबार। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। और अगर पूछे परमाणु क्रमांक समान हो और न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग हो तो उसे कहते हैं समस्थानिक। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, डूंगरसेन के बाद बीकानेर का 21वां शासक कौन बना? डूंगरसेन के बाद बीकानेर का 21वां शासक गंगासेन बना है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 2024 में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार किसे दिया गया? 2024 में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार आलोक शुक्ला को दिया गया है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान के किस किले की दीवार विश्व की दूसरी सबसे लंबी सतत दीवार है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान के कुंभलगढ़ किला, जयगढ़ नहीं कुंभलगढ़ किला है, इसकी दीवार विश्व की दूसरी सबसे लंबी सतत दीवार है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व है ये आपके राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, शिशु मृत्यु दर क्या मापता है? IMR क्या मापता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष के दौरान प्रति 1000 जीवित जन्मों पर शिशु मृत्यु की संख्या। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कपिल मुनि का मेला कार्तिक पूर्णिमा को राजस्थान के किस स्थान पर लगता है? तो ये बीकानेर के कोलायत में लगता है, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका बी हो जाएगा। कपिल मुनि का मेला कोलायत में लगता है बीकानेर में, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की कौन सी डिवाइस डेटा को मानव पठनीय परिवर्तित करती है? तो कंप्यूटर की जो आउटपुट डिवाइस होती है वो डेटा को मानव पठनीय परिवर्तित करती है, ह्यूमन रीडेबल परिवर्तित करती है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, शिशु मृत्यु दर क्या मापता है? ये हो चुका है। राजस्थान का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है जो इसे क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य बनाता है? तो राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल है 34/39 वर्ग किलोमीटर, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कौन सी संख्या प्रणाली केवल 0 और 1 अंक का उपयोग करती है? 0 और 1 अंक का उपयोग आपके बाइनरी में किया जाता है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, चंबल 65, सोनेरा, सरबती और कोहिनूर किस फसल की किस्में हैं? तो ये सभी आपके गेहूं की किस्में हैं, चंबल 65, सोनेरा, सरबती और कोहिनूर, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष यूनेस्को विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल घोषित किया गया था? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 1985 को केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल में घोषित किया गया था। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वेब पेज एक्सेस के लिए मुख्य रूप से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है?
तो वेब पेज एक्सेस के लिए मुख्य रूप से HTTP का उपयोग किया जाता है। अब देखो आगामी जिनका भी एग्जाम है कांस्टेबल का, वो आज के पेपर से ये एनालिसिस लगा सकते हैं कि पेपर में कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे कि आज के पेपर में कंप्यूटर से एक पूछ लिया DNS की फुल फॉर्म, तो आप कंप्यूटर के फुल फॉर्म जरूर देख लीजिए, हो सकता है आगे की शिफ्ट में भी किसी को कुछ फुल फॉर्म पूछ ले। तो जैसे कि सबसे पहले तो आज के पेपर में जो ऑप्शन में दे रखी है वो फुल फॉर्म देख लीजिए, इसके बाद और भी है, और इसके अलावा और भी टॉपिक से आप इस तरह से चेक कर सकते हैं कि कौन से टॉपिक से किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं आज के पेपर देखकर। और पेपर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। HTTP की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल कालीबंगा है, ये किस प्राचीन नदियों की घाटी में स्थित है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है, तो ये आपके सरस्वती और द्वेषदती नदियों की घाटी में स्थित था, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया राजस्थान के श्री महावीर जी मेले के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि ये मेला महावीर स्वामी की स्मृति में हर साल चंदनपुर जिला करौली में आयोजित किया जाता है, ये एकदम सही बात है। ये बौद्धों का सबसे बड़ा मेला है, ये गलत है क्योंकि ये जैनों का मेला है, तो इसका मतलब केवल कथन फर्स्ट सही है और केवल कथन फर्स्ट सही है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी। जीके से एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि जीके नहीं कंप्यूटर से पूछा गया कि वेब एक सेवा है जो निम्न पर चलती है। वेब एक सेवा है जो इंटरनेट पर चलती है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीके से पूछा गया राजस्थान में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। आपके पास जो ऑप्शन दे रखे हैं केवलादेव, रणथंभौर, सरिस्का, इनमें से पहला कौन सा है, या फिर आप राजस्थान में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान भी पूछ सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। र से राजस्थान, र से रणथंभौर, स्ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, कंफ्यूजिंग नहीं होगा। तो पहला राष्ट्रीय उद्यान है आपका रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया जीके से कि भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है। तो भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है वो आपके दक्षिण अफ्रीका देश से ली गई है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने